इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज भी है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में रातों रात बहुत बड़े मिशन को सेना ने अंजाम दे दिया है। जी हाँ, जब पूरी दुनिया सो रही थी तो बांग्लादेश में सेना आतंकियों को ठोक रही थी। बता रही थी ये वही आतंकी है जिन्होंने लगातार कुछ दिनों से हिंदुओं पर संगठित हमले कर रही थी, और इस संगठित हमलों के बीच भारत ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था बांग्लादेश सरकार को, लेकिन बांग्लादेश सरकार इन हमलों को रोकने में नाकामयाब रही। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के नवनिर्वाचित पीएम मोहम्मद यूनुस ने यहाँ तक कह दिया था कि वो इन उपद्रवियों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं और वो बांग्लादेश के हिंदुओं से इस बात को लेकर के माफी मांगते हैं। मोहम्मद यूनुस के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि बांग्लादेश वो रहे इन अत्याचारों को रोकने में असमर्थ था। यूक्रेन सेना ने इस मिशन को पूरे प्लान के साथ अब अंजाम दे दिया है और इस बात की जानकारी भारत तक इन आतंकियों को नहीं लग पाई है, जबकि सेना लगातार कई दिनों से इन आतंकियों के ठिकाने को तलाश रही थी, लगातार इन्हें निशाना बनाने की तैयारी में थी। और अब इस मिशन के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि तरफ से इस सेना ने, इस आर्मी की पूरे कॉन्वे ने इन उपद्रवियों को निशाना बनाया, किस तरह से इनके ठिकानों को ढूंढना निशाना बनाया और किस तरह से यह पूरा घटनाक्रम इस वक्त सामने आ चुका है। जब पूरी दुनिया सो रही थी तो बांग्लादेश में बहुत भीषण नदाफास इस युद्ध की स्थिति बन चुकी थी इन उपद्रवियों और सेना के बीच में। क्या पूरी इस खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्या है पूरी अपडेट, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा ले ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त बिला युद्ध जैसी स्थितियां अब बनती हुई दिखाई दे रही है। जब से शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश को छोड़ दिया है, पर वहां पर साफ पलट की स्थिति आ चुकी है, तो वहां पर सेना का शासन खातिर हो चुका है और इस सेना के शासन ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। इसके बावजूद अब कुछ भी सेना के हाथों में नहीं बचा है। इससे यह साफ पता चलता है कि लगातार किस तरह से हिंदुओं को वहां निशाना बनाया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की जो वीडियो सामने आए हैं उस पे पूरी दुनिया फिल्मिनाओ की है। पूरी दुनिया के हिंदू एकपत्तो हो चुके हैं और उन्होंने इस बात को लेकर के कड़ा विरोध किया है। इस अगर विरोध के अगर एक देश की बात करें तो ऐसा विरोध करने भारत एकमात्र सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है और उसने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। और इस चीजों के बीच बांग्लादेश में जिस तरह से मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं हुई, वहां पर बांग्लादेश में सांसदों को 20 से ज्यादा सांसदों को जला करके राख कर दिया गया। ऐसी नृशंस हत्याएं शायद किसी भी देश में देखने को मिलती। ऐसा पहले माना जा रहा था कि सब कुछ सेना की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन सेना ने बाद में हाथ खड़े कर दिए कि यह सब कुछ जो हो रहा है वहां पर कुछ चुनिंदा जो आतंकी हैं, जो कुछ चुनिंदा उपद्रवी हैं, उनकी तरफ से हो रहा है। बता दें कि सेना के कॉन्वे के ऊपर भी भीषण हमला किया गया था, जिसके जान बचा करके बहुत सारे सैनिकों को भी भागना पड़ा था बांग्लादेश में। उसी बीच बांग्लादेश की पुलिस के लोग तक गायब हो चुके हैं। वहां पर पुलिस के लोग सुरक्षा करने के लिए जो पहले मौजूद थे वो अब वहां से बिल्कुल साफ हो चुके हैं और यह उपद्रवी समूह ज्यादा एक्टिव हो रहा था, जिसके बाद इसको लेकर के भारत ने चेतावनी जाहिर की थी। भारत ने अब बांग्लादेश को यह अल्टीमेटम दिया था कि बांग्लादेश हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को जितना जल्द से जल्द हो सके रोके, और अगर नहीं रोकता है तो भारत इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। इस बात तक का अल्टीमेटम भारत की तरफ से दिया गया, लेकिन बांग्लादेश ने भारत के इस अल्टीमेटम को हल्के में ले लिया और यह अल्टीमेटम लेना हल्के में बांग्लादेश को बेहद भारी पड़ चुका है। बांग्लादेश की सीमा को भारत ने पहले से ही 2 दिन पहले सील कर दिया था और सील करने के साथ ही इस सीमा को छावनी में भारत ने पहले ही तब्दील कर दिया था, लेकिन भारत ने जो शिकंजा कसा उसके बाद बांग्लादेश पूरी तरह से तिलमिला गया है।
बांग्लादेश में हाल यह बन चुका है कि वहां की प्रशासन, वहां की सरकार भी भारत के घुटनों में आ चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। शेख हसीना के जब तक रहने से जैसे संबंध थे, ठीक वैसे ही संबंध भारत के अभी भी भारत से वो बना करके रखना चाह रहे हैं। दोस्तों, बीते 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने यह कहा था कि भारत अगर बांग्लादेश के आंतरिक हितों में बोलता है तो भारत भी सुकून से नहीं रह पाएगा। लेकिन 2 दिन के बाद ही उनके बोल अचानक से उनके सुर बदल जाते हैं। आपको क्या यह अजीब नहीं लगा? इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि भारत की तरफ से चली गई बहुत बड़ी कूटनीति थी। भारत ने बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को मिलने वाली हर ऊर्जा खपत को भारत ने सील कर दिया था, चाहे वह ऑयल रिफाइनरी से लेकर के हो या फिर बिजली से लेकर के या फिर खाद्य और रसद को हो। भारत ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऐसे में भारत ने आर्थिक तौर पर और बहुत अलग अंदाज में बांग्लादेश पर शिकंजा कसा, जिसके बाद बांग्लादेश भारत के घुटनों पर आ गया और भारत से माफी तक मांगी। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने यहां तक कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं को लेकर के और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ और उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं की जो मदद नहीं कर सके उसके लिए माफी तक उन्होंने मांग ली है। लेकिन इसको लेकर अब हमला किया गया है सेना की तरफ से। सेना ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए वहां के आतंकी समूहों को, ठिकानों को ढूंढ निकाला और इन आतंकी समूहों को ढूंढ निकालने के बाद सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिसके बाद इन ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन आतंकी और उपद्रवी समूहों को चिन्हित बीते कई दिनों से किया जा रहा था। सेना इस पर लगातार रेकी कर रही थी। इतना ही नहीं, लगातार पिछले 2 दिनों से इसको लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग की गई और इस पूरी प्लानिंग के तहत ही इन पर हमला किया गया। यह अटैक एक लंबे समय से इन पर रेकी करने के बाद किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से सेना के जवानों ने यहां पर इन आतंकी समूहों के ठिकानों तक को पहले निशाना बनाया और इसके बाद इन आतंकी समूहों को निशाना बनाते हुए बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जब पूरी दुनिया सो रही थी उस बीच ये एक्शन बांग्लादेश में हुआ, जिसको लेकर के किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हालांकि इस एक्शन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के बीच खुशी की लहर दौड़ चुकी है। इतना ही नहीं, भारत सहित कई देश, हिंदू हितैषी देश यह मानते हैं कि यह जो एक्शन लिया गया है सेना की तरफ से वह काबिले तारीफ है और इस एक्शन की उम्मीद पहले की जा रही थी। हालांकि देरी से सही, लेकिन एक्शन सफल हुआ और यह मिशन भी सफल हो चुका है और अब इन आतंकियों के ऊपर अभी और भी हमले बाकी हैं, यानी कि इन आतंकी समूहों को और भी निशाना अभी बनाया जाना बाकी है, क्योंकि इनकी तादाद काफी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इन आतंकी समूहों में सभी मुस्लिम नहीं है, यानी कि सभी मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया सकता है। यहाँ पर कई सारे ऐसी मुस्लिम आबादी मौजूद है जो लगातार हिंदुओं का सपोर्ट कर रही है और हिंदुओं के पक्ष में खड़ी है। इतना ही नहीं, वो हिंदुओं के घरों के बाहर रात में धरना तक दे रहे हैं ताकि यह आतंकी समूह उन्हें निशाना न बना सके। इसके बावजूद यहाँ स्थितियां बेकाबू हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर अगर ये हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कौन कर रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो अब बात करें जियोपॉलिटिक्स की। जी हाँ, इसके पीछे मौजूद है जियोपॉलिटिक्स और इसके पीछे जिम्मेदार हैं दुनिया की सबसे 2 बड़ी शक्तियां, पहली अमेरिका, दूसरी चीन। इन सभी के इशारों पर बांग्लादेश ने इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसी की वजह से बनी हुई है और यह स्थिति को बांग्लादेश की शेख हसीना ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने एक द्वीप मांगा था और उन्हें न द्वीप देने की वजह से पूरे बांग्लादेश से हाथ गंवाना पड़ा है। इतना ही नहीं, इसके पीछे चीन भी बड़ी वजह है। चीन के भी बहुत सारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और चीन की तरफ से यहाँ हरकतें करवाई जा रही हैं। यह सब कुछ एक बहुत योजनागत तरीके से किया जा रहा था और हिंदुओं को निशाना बनाया जाना भी एक योजना का हिस्सा ही बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है, जो एक्शन हुआ, जो सेना की तरफ से यहाँ कदम उठाए गए, क्या वो सही थे और क्या आगे ऐसे और कदम उठाने की जरूरत है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही